तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हम आज करेंगे, ठीक। जैसे कि कुछ 5-4 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ड्रॉ करना बता दिया था, पॉजिटिव से पॉजिटिव में कैसे फील्ड लाइंस होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में कैसे होंगी और नेगेटिव नेगेटिव में भी कैसे होंगी, ये भी मैंने करवा दिया था कि नेगेटिव नेगेटिव में कैसे होंगी, इस तरीके से होंगी। बताओ भाई, नेगेटिव नेगेटिव में कैसे होंगी? सर अंदर की तरफ आएंगी, रिपेल तो करेंगे लेकिन अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। जैसे पॉजिटिव बाहर निकल रही है, नेगेटिव अंदर जा रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव में देखो बाहर आ रही है, सब कुछ ऐसे ही बना दोगे, ठीक है, लेकिन रिपेल करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लोगे। अब इसकी 5-4 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक तो अगर मान लो सिंगल चार्ज है तो फील्ड लाइन क्या होती है, हमेशा स्टार्ट होती है, फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी और है, इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज तो इन्फिनिटी तक जाएंगी ये लाइन। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, ठीक है, इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, ठीक है। एक तो ये हो गया तुम्हारा, और ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती है। तो ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक। मतलब अगर चार्ज फ्री रीजन है, ठीक, मतलब कि मान लो कि ये हमने ये चार्ज लिया हुआ है और ये जो स्पेस में जो मूवमेंट हो रही है, तो चार्ज फ्री रीजन अगर है तो हम ये मानेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स ही होंगे, ऐसा गैप नहीं मिलेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होंगे, ठीक है, गैप नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी भी दो फील्ड लाइनें बेटा ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इस पर भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी तो दो डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। सो अगर ये फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमें बदलना पड़ जाएगा, जो कॉन्सेप्ट हमारा बेस्ड है सारा का सारा बदलना पड़ता है। तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक, कभी भी लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और कभी भी ऐसे लूप नहीं बनाती है। चौथा पॉइंट क्या है इसका, कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे लूप नहीं बनाएगी, ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ठीक है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। और ये क्या फॉलो करती है, कंजर्वेटिव नेचर फॉलो करता है हमेशा, यानी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो होती है हमेशा, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करती है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लिख लो इसको। इसी टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन जो है, तो इसमें तुम्हें बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है भाई, बताओ फटाफट बताओ जल्दी से, सब लोग सोच के। तो तुम कह रहे हो कि ए गलत है, बिल्कुल सही बात है कि गलत है। वैसे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है हमेशा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखोगे अगर आगे बढ़ाओगे तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये यानी कि गलत है, यानी कि रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं हो सकता जो है, ठीक। ऐसे ही इसको तुम यस कह रहे हो लेकिन ये नो है बेटा। क्यों नो है, पॉजिटिव से पॉजिटिव में कहाँ जाती हुई बताया मैंने तुम्हें, पॉजिटिव से निकल रही है पॉजिटिव में जा रही है, कहाँ बताया मैंने पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाते हुए, नहीं बताया ना। हाँ बेटा ध्यान से देखना है, ऐसे में एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है। ये वाला तो यस है, ये वाला तो यस है बिल्कुल, हमने अभी नोट्स में भी पढ़ा था, यहाँ पे ड्रॉ किया था हमने पॉजिटिव से पॉजिटिव में, देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ये डायग्राम है। तो ये वाला तो यस हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये वाला क्या है, ये वाला नो है भाई, इसमें भी पॉजिटिव और इंटरसेक्ट भी कर रही है यहाँ पे, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अब आते हैं इस पे, तुम इसको कह रहे हो ये यस है, लेकिन बेटा ये यस नहीं है। क्यों यस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लूप बन गया,
मैंने क्या बताया था कि लूप नहीं बनेगा कभी भी। सो लूप नहीं होगा कभी भी, या लूप बन गया जो है तो इसका मतलब ये रॉन्ग है फिगर। ठीक है, लूप नहीं बनता ना बेटा। अभी प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। क्लोज लूप नहीं बनाएगी ऐसे कभी भी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कभी भी लूप नहीं बनाती ऐसे। किस कंडीशन से बनता है लूप? मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ये बताया है मैंने बेटा कि कभी भी लूप नहीं बनेगा। यहां लूप बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये डायग्राम में गड़बड़ है। जैसे यहां पे इस डायग्राम में गड़बड़ है वैसे ही इसमें गड़बड़ है। ठीक है, समझ गए? किन कंडीशन से बनता है लूप? वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अगर एक मान लो पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास और एक मान लो नेगेटिव चार्ज है और इसके बीच में मेरे पास कोई डिस्टेंस है, मान लो मैंने उसको 2a ले लिया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मैंने a ले लिया और यहां से यहां तक मैंने a ले लिया। ठीक, सो इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो भी बता रहे। क्या डेफिनेशन बनेगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट हो गया, देखो एक तरफ क्यू मिल गया, एक तरफ माइनस क्यू मिल गया, एक क्यू मिल गया हमें, एक माइनस क्यू मिल गया। ठीक, और किसमें सेपरेटेड है, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 2a है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, एक डाइपोल है। ठीक, ये जो पॉइंट होता है ना बच्चे, ये होता है सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्योंकि देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस a लिया है ना, तो ये सेंटर ऑफ द डाइपोल हो गया तुम्हारा। अंडरस्टूड? तो ये चीज ध्यान रखनी है जो। यस सर। अब जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का 1.11.1 टॉपिक है फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें आपको दो डेरिवेशन डिराइव करनी है। तो सपोज करो कि मेरे पास एक डाइपोल है, ये डाइपोल है, और उसके इस पॉइंट पे मैं अगर देख रहा हूं, इस पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूं, नेट फील्ड देख रहा हूं इस पी पॉइंट पे। ठीक है, जैसे मान लो ये डाइपोल है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, और ये 2a इसमें डिस्टेंस है, और मुझे इस पॉइंट पे अगर बताना है, इस पॉइंट पे अगर मुझे नेट बताना है, तो इसको बोला जाता है एक्सियल पॉइंट। क्या बोला जाता है इसको, एक्सियल पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, यस सर। या कह सकते हैं कि अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन बना दूं तो ये एक्सिस भी हो गया, तो एक्सिस पॉइंट भी कह सकते हो जो है। ठीक है, इस पर डेरिवेशन आएगी, डिराइव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट हो गया, ये पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अभी कराता हूं डेरिवेशन में। दूसरा जो आएगा वो आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे अगर ये डाइपोल है तो इसका ये वाला पोर्शन जो होगा ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों, इस पॉइंट को मैं अगर क्या बोलूंगा, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट। अंडरस्टूड? तो इन दोनों की डेरिवेशन हमें करनी है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही सीबीएसई में कई बार आई हुई हैं। ये भी सीबीएसई में पूछा जा चुका है और ये भी सीबीएसई में पूछा जा चुका है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा डिराइव होके वो क्या होगा, E इक्वल टू 4QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, या इसको हम कैसे कह सकते हैं, 4QA को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 2A लिख सकते हैं। Q इंटू 2A को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ये डाइपोल होता है हमारा। ठीक है, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइपोल को Q इंटू 2A भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इस फॉर्मूले को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अभी डिराइव करवाता हूं मैं, ठीक है, कैसे आया है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2A। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये हमें डिराइव करना है। ठीक है, Q इंटू 2A 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक, एक तो ये डिराइव करना है। दूसरा हमें क्या डिराइव करना है इसमें, इस वाले में इक्वेटोरियल वाले में हमें क्या डिराइव करना है, ये हमारा नेट आना चाहिए E इक्वल टू माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R क्यूब, जिसमें R की वैल्यू A से बड़ी है। ठीक है बेटा, R की वैल्यू A से बड़ी है। तो ये दोनों डेरिवेशन है मैं अभी करवा देता हूं। सर R माइनस A कितना सर, ये हमारा एक सेकंड ये होगा R माइनस 2A।
आर माइनस टू ए, R plus A minus 2A. एक R मिनट, plus A minus 2A. एक सेकंड। तो अब जरा नेट निकालो तो सॉल्व करो तो इसको, तो कितना आ रहा है, अपने रजिस्टर पे सॉल्व करो। तो E ड्यू टू दिस प्लस क्यू जो लेंगे हम, Yes sir. तो सॉल्व करने पे तुम्हारा ये आया होगा Sir, 1 by R upon R minus A का whole square plus 1 upon R plus A का whole square होगा। हाँ, और बाकी तो कॉमन आ गया। यस सर। एक्सेस लिखना जरूरी है हमें? सब कुछ बताना जरूरी है, ये क्वेश्चन आएगा। पी हमें कैसे पता चला? क्या क्या चीज पता चला कैसे? पी कैप। पी कैप तो डायरेक्शन बता रहा है ना बेटा केवल। तो हमें कैसे पता चला पी कैप? मतलब पी कैप लिखना चाहिए। पी कैप तो यूनिट वेक्टर है, मत लिखो। पी कैप तो बेटा यूनिट वेक्टर है ना। पी कैप तो यूनिट वेक्टर है ना, सो ठीक है। यार की हो गया। तो आर ए से बड़ा हो जाएगा। वो नहीं मिला, नीविया का नहीं मिला। क्यों लिख रहा है दूसरा? वापस कर दूंगा कल। ये भी अच्छा लैक्मी का है, अच्छा है। मिला नहीं तो मैं क्या करूं, मैं मेरे को क्या ऐसे देख रही है, मिलना भी तो चाहिए मार्केट में। खत्म तो जो नीविया का मिला वो ले आया क्रीम में। ठीक है बेटा, हो गया। चलो अब आ जाओ उस पे। फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। एक सेकंड जरा चार्जर लगा दूं यार मैं, बैटरी इसकी। सो अब आते हैं फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, ये डेरिवेशन हम करेंगे। सेकंड डेरिवेशन है हमारी फॉर पॉइंट्स इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो एक प्लस चार्ज है यहाँ पे बेटा, एक माइनस चार्ज है यहाँ पे। फिर से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ दिखाएंगे। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। वैसे तो पूरी चारों तरफ निकल रही है, लेकिन हमें केवल पी पॉइंट से मतलब है। वैसे अगर ये प्लस चार्ज है तो हर तरफ निकल रही है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल उस पॉइंट पे चाहिए जहाँ पे हम देख रहे हैं, तो पी पे देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने पी पे दिखा दिया। नेगेटिव चार्ज का फिर किधर आएगा कॉम्पोनेंट, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। अब यहाँ से एक लाइन खींच लूंगा मैं। ये क्या है, मेरा आर है।
और यहां से यहां तक क्या था हमारा 2a था, यस सर। तो यहां से यहां तक a हो जाएगा। अब यहां देखो 90 का एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, होएगा ना पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, हाँ कि ना बच्चे? हाँ सर। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ई ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? इजी। हाँ ठीक है। ऐसे ही ई डी टू दिस माइनस क्यू क्या हो जाएगा, वही होगा फॉर्मूला, बस माइनस साइन लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मैं माइनस साइन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? लगा दो सर। के माइनस साइन डायरेक्शन दिखा रहा है बेटा यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर भी सेम ही होने वाला है। ठीक है, माइनस साइन तो डायरेक्शन ही बता रहा है ना कि इस तरफ कंपोनेंट की वजह से इस तरफ हो जाएगी। तो अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सीधा यहां पे आप एक बना दो, एक इसका कंपोनेंट इधर आएगा, एक इसका कंपोनेंट यहां आएगा इस वाले का, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका आएगा, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट यहां आएगा, एक कंपोनेंट यहां आएगा। तो ये वाले दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, और नेट फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है, यानी नेगेटिव वाले एक्सिस की तरफ है जो है। ठीक, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट टू पी है। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक्सिस पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस वाला यस सर। और माइनस वाई एक्सिस वाला। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, दोनों ही प्लस एक्सिस में है कि नहीं, है कि नहीं बेटा? ठीक, सो अब हम इसको क्या लिख लेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पी का, ये जो पी जो है डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड के पेपर में कई बार आई हुई है। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पी कैप यस सर। सो ई क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा क्यों होगा कि अगर मान लो कि सपोज करो कि ये वाला कॉम्पोनेंट मैंने लिया है तो इसका ई कॉस थीटा यहां पर आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा इधर आएगा, और इस तरफ क्या आएगा, तुमको मैंने अच्छे से सिखाया फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा आएगा, आ जाएगा। हाँ। इसी तरीके से ई माइनस क्यू का कंपोनेंट भी यहीं पर आ जाएगा, तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर में पैरेलल ले सकते हैं ना हम, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, सो यस सर। अब ये समझ में आया तुम्हें कॉस थीटा क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट टू यूनिट वेक्टर है बी कैप के। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो अगर आप ऐड करके देखोगे तो दोनों लगभग सेम ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, और यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2QA हो जाएगा भाई, 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा भाई। इसमें कोई दिक्कत, हाँ सर। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नहीं सर। अब एक चीज और तुम्हें ध्यान रखनी है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ सर। तो बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस तुम्हारा कितना है, ए है ना, ए है हाँ। ये ए हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना है तुम्हारा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में। ठीक है कि नहीं? यस यस। अब इन दोनों को मैं क्लब कर लूंगा, अगर इन दोनों को अगर क्लब कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2QA अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि p और रूट p को अगर तुम करोगे मल्टीप्लाई तो p होता है 1/2 और ये p दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। तो ये मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया 3/2। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, सो ये यस -2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आ गया। अब अगर मान लो सपोज करो कि r की वैल्यू जो है a से बहुत बड़ी है तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। r की वैल्यू अगर a से बड़ी है तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब हो जाएगा और यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा। अगर हमने ये लिया है, r लिया है a से बड़ा, ये तो हिंट हो गया। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो अब p क्या होता था, q इंटू 2a होता था ना, p q इंटू 2a होता तो लिख सकता हूं उसको मैं ऐसे ही। तो e को क्या लिख लूंगा मैं, -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन आ जाएगा। इक्वेटोरियल प्लेन एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ये दोनों डेरिवेशन अच्छे से आनी चाहिए। और डेरिवेशन से आपको क्या सीखना है, डेरिवेशन से आपको ये सीखना है कि कहां पे हमें a लेना है, कहां पे हमें r लेना है। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा आपको। ठीक है बच्चों, मेल समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसको लिख लो बेटा। ठीक है। दो क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं कि CH4 और CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों 0 होता है? एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, या तो नाम ही पूछ लेगा और आगे जाके भी सेकंड चैप्टर में इसके ऊपर डिस्कशन है। जो पोलराइज मॉलिक्यूल होते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें भी डिस्कशन है। लेकिन यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि CH4 और CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कोइंसाइड होते हैं। सेकंड चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है बेटा। और दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है, सीबीएसई में आ सकता है कि पॉइंट डाइपोल क्या है। अब डाइपोल मोमेंट तो पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन पॉइंट डाइपोल क्या है? ठीक, तो पहले पॉइंट डाइपोल के लिए एक चीज पता होनी चाहिए कि पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये 6 फीट का ही है। ठीक है, और ट्रैवल किसने इसने कर दिया, इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर दिया, 6 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर दिया। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा इसके लिए। ठीक है, अभी पूरा सुन लो बेटा। अब उसका पूरा मास एक पॉइंट में इंटीग्रेट करते हैं। पूरा सुन तो लो बेटा एक बार पहले। तो मैंने क्या बोला, 6 फीट की चीज है कोई और 6 लाख किलोमीटर से डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है मैंने कि जब डाइपोल का साइज 2a जो है 0 को अप्रोच करेगा, ठीक, 0, द चार्ज क्यू अप्रोच इंफिनिटी इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट इज फाइनाइट। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये जो बताया ना मैंने, इसी को ये रिलेट कर रहा है। ठीक, तो डाइपोल का जो साइज 2 है वो अप्रोच करेगा 0 की तरफ। जैसे लिमिट में पढ़ाओगे ना, t टेंड्स टू 0, यानी टाइम 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होता है 0। ठीक है, जैसे मतलब कि सपोज करो ये लखनऊ में है, लखनऊ से अब जो है वाराणसी जा रही है ट्रेन, तो ये अप्रोच कर रही है ना वाराणसी की तरफ। ठीक है, तो डाइपोल का साइज अप्रोच करेगा 0 को और जो चार्ज है वो Q भी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा इस तरीके से कि P इक्वल टू Q इंटू 2a की वैल्यू फाइनाइट हो जाए, तो हम उसे कहेंगे पॉइंट डाइपोल। ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी तक नहीं आया बोर्ड में, लेकिन आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, लिख लो उसको फटाफट।